भारत संतों की भूमि है। यहाँ पर कई संत हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया कि वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक आदर्श बन गए और उनके पसीनों पर चलकर समाज ने अपनी संस्कृति को जिंदा रखा और अपने इस वैभव को अमर रखा। सनातन संस्कृति के बारे में जब भी बात की जाती है तो कई संतों के नाम आते हैं। उसमें सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो एक है वो है संत रविदास जी का। आज उनकी जन्म जयंती है। हम जानेंगे उनके बारे में और उनको लेकर जो गलत धारणाएं आज समाज में प्रचलित है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आखिर क्यों अम्बेडकरवादी लोग जो कभी तो सनातन धर्म का विरोध करते हैं, कभी राम का विरोध करते हैं, कभी सनातनी देवी देवताओं का विरोध करते हैं, वो रविदास जी को लेकर फिर एक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये सब हमारे महर्षि हैं। ये चीज़ें हमें वाल्मीकि जी में भी देखने को मिलती है, संत रविदास जी को में भी देखने को मिलती है। तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर। आप सभी को पता होगा मेरा एक सनातनी बाल सभा का अभियान है जिसमें मैं दलित और आदिवासी बच्चों के बीच में जाकर सनातनी बाल सभाएं का आयोजन करता हूं। आप हमें किसी भी तरीके का सहयोग अगर बाल सभाओं के लिए देना चाहते हैं या हमसे सीधा जुड़ना चाहते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, ये हमारी जानकारी आप हमें सहयोग दे सकते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री राम, जय बाबा साहब, जय संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज की। देखिए, आज कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महापुरुष हो, संत हो या भगवान हो, एक राजनीति का हिस्सा बन गया है। पक्ष और विपक्ष उनको अपनी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। हमें हर चीज़ के, हर व्यक्ति के दो पहलू सुनने और देखने को मिलते हैं। ये सिर्फ आज की राजनीति से ग्रसित सोच है जो ये दिन हमें दिखा रही है। हम संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज जी के बारे में जब भी सुनते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो उनके जीवन काल में न आए तो उनका जीवन काल जो है वो अधूरा रहता है। जैसे गंगा मैया की जो कहानी है जो बहुत प्रचलित है, मन चंगा तो कछोटे में गंगा। तो रविदास जी गंगा माता के बहुत बड़े भक्त थे, श्री हरि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, वो मीराबाई के गुरु भी थे। तो ऐसे संतों के बारे में ये कहा जाए कि नहीं, ये तो सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, ये सनातन धर्म का विरोध करते थे, ये करते थे, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन रविदास जी के बारे में हम कहते सुनते आए हमारे परदादाओं से, हमारे पूर्वजों से, आज उनको राजनीति से ग्रसित लोग मतलब जिनको कुछ पता नहीं है, सिर्फ वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, जय भीम के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। वो रविदास जी को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो तो जन्मों जन्मांतर जो थे वो जय भीम कहते हुए आए हैं और वो सिर्फ SC ST वालों के लोगों के लिए सोचते हुए आए हैं। देखिए, जब संत रविदास जी का जीवन काल शुरू हुआ तब ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी उस समय जो आज के टाइम में बताई जाती है उस समय नहीं थी। कर्म प्रधान था, कर्म महान था। रविदास जी ने अपने कर्म के बारे में भी पूरा खुलकर लिखा है, ब्राह्मणों के बारे में भी खुलकर चौपाइयाँ गाई है, सब कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन उन्होंने कभी सनातन धर्म को गाली नहीं दी है, उन्होंने कभी भगवान को गाली नहीं दी है। हाँ, कुछ गलत था तो संतों का हक है, संतों का जीवन है कि वो उसका विरोध करें, उन्होंने भी विरोध किया। संत जो है वो माँ के बराबर होते हैं। जिस तरीके से आप अपनी माँ से कोई चीज़ मांगे और वो आपको मिल जाए, उसी तरीके से संतों का व्यवहार होता है। संत भी माँ स्वरूप व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज संत रविदास जी को इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि एक भावना जो समाज है उसके मन में नफरत की भावना उत्पन्न हो और एक समाज जो है उसके मन में स्नेह की भावना उत्पन्न हो। तो ये वे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऐसे मौक़ों में और ऐसे पर्व में ओछी और गंदी राजनीति करने के लिए उतारू रहते हैं। और ये वही लोग हैं जो समय समय पर महर्षि वाल्मीकि के बारे में भी आकर बोलते हैं, रामायण के बारे में भी आकर बोलते हैं, रविदास जी के बारे में भी आकर बोलते हैं। तो इन लोगों का एक मोटा मोटिव यही है कि इनको सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के विरोध में खड़ा करना है। अब रविदास जी जो हैं वो बहुत बड़े संत हैं और उनसे जिस समाज से और जिस वर्ग से वो आते हैं उनसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक सफाई से रविदास जी को दलित समाज का बड़ा हितैषी बता दो और ब्राह्मणों का और सवर्णों का जो है विरोधी बता दो। अब इस कार्य को एकाएक तो नहीं किया जा सकता। बहुत वर्षों से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से संत रविदास जी को जो है हम पूरा कट्टर दलित बना दें और उनको दलित बनाकर इस तरीके से घोषित कर दें कि वो दलितों के संत थे।
सनातन धर्म के संत नहीं थे, वो हिंदुओं के संत नहीं थे, वो जो थे वो सिर्फ दलितों के संत थे। और आज उसी वजह से सिर्फ दलित समाज उनको पूजेगा, बाकी कोई व्यक्ति उनको पूजे नहीं गा, उनका कोई गुणगान नहीं गाएगा, उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और कहे भी गा तो वो उसकी इच्छा। हम तो उनको इसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे जिस तरीके से हम अभी तक बाकी लोगों को करते आए हैं, जिस तरीके से हम अम्बेडकर जी को करते आए, जिस तरीके से हम ज्योतिबा फुले को करते आए हैं, उसी तरीके से हम महर्षि रविदास जी को करेंगे, महर्षि वाल्मीकि को करेंगे। लेकिन ये सच्चाई, ये जो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये जो जय भीम के एजेंडे को सफल बनाने के लिए आप ये दिन रात एक कर रहे हो, जिस तरीके से आप दलितों के मन में नफरत भर रहे हो, एक ना एक दिन आपका ये जो भांडा है वो फूटना है। क्योंकि संत रविदास जी जो हैं वो पूरे सनातन संस्कृति के संत हैं। आप उनके बारे में जितना भी अनर्गल बोल रहे हो, सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि कुछ लोग जो हैं रविदासिया धर्म भी एक अलग से धर्म लेकर आ गए हैं, जिसमें कुछ बातें ऐसी कही जाती है, ये ज़्यादातर पंजाब में चलता है, तो कुछ बातें ऐसी कही जाती है उधर पंजाब में जो रविदासिया धर्म के लोग हैं वो ये कहते हैं कि बाबा साहेब जो हैं वो पहले सिख धर्म अपनाना चाह रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने सिखों से पूछा कि ठीक है मैं सिख धर्म अपना लूँ तो क्या आप चमार की बेटी को अपने घर रखेंगे और आपकी बेटी को चमार के घर भेजेंगे। तो जो सिखों के उस समय के धर्म गुरु थे, उस समय के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हम रोटी का व्यवहार कर सकते हैं, बेटी का व्यवहार नहीं कर सकते। तो बाबा साहब ने कहा कि ऐसे धर्म को मैं नहीं अपनाता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थी। उसके बाद से रविदासिया धर्म का वहाँ पर उद्गम हुआ, वहाँ से रविदासिया धर्म की शुरुआत हुई। वहाँ पे लोग रविदास जी को एक संत के रूप में मानते हैं, उन्होंने अपना धर्म शुरू कर रखा है। भारत के अलग अलग कोनों में एक ही व्यक्ति को अलग अलग तरीके से मानते हैं, एक ही भगवान को अलग अलग तरीके से मानते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि रविदास जी महाराज जो थे वो पूरी सनातन संस्कृति के जो है वो संत थे, और उनको इसी नज़रिए से देखा जाता है और अभी तक इसी नज़रिए से देखा जा रहा था। लेकिन 5-10 सालों की ये ओछी राजनीति ने रविदास जी के जो बाकी वर्गों के लोगों को देखने का जो नज़रिया था उसको पूरी तरीके से बदल दिया है। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस देश में नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी हो रही है। क्यों हो रही है आप सभी को अच्छी तरीके से पता है। जय भीम का एजेंडा पूरा करना है, इसलिए रविदास जी को भी एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।